नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्च करंट अफेयर्स। मार्च मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, जो स्पीडी करंट अफेयर्स होगा। थोड़ा इसमें कलर चेंज ले लेते हैं, ठीक है। मार्च मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, जो स्पीडी का होगा। फरवरी, जनवरी, फरवरी का ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको इस जो हम यहाँ पढ़ाते हैं आपको याद करवा दें, याद करवा के भेजें। 2 बार वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियो में डबल डबल बार कवर करते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं, पहले आपको पढ़ के पूरा समझाते हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 1500 मीटर के दौर में बिहार के गोपालगंज की किस बेटी को स्वर्ण पदक मिला है? तो आपको बताना है दुर्गा सिंह। किसको मिला है? तो दुर्गा सिंह। आपको सिंपल पूछेगा, तमिलनाडु में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन आयोजित हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 1500 मीटर का दौर हुआ था, उसमें कौन जीता है? तो आपको बोलना है दुर्गा सिंह जीता। वो कहाँ की रहने वाली है? तो गोपालगंज। अब ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि दुर्गा सिंह कहाँ की रहने वाली है, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है। तो आपको बोलना गोपालगंज। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए ये फोकस करके पढ़ना जरूरी है। कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी पूछ सकता है, तो आपको बोलना तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, चलिए। 8 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडलपम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के मधुबनी गायिका मैथिली ठाकुर, बहुत प्रसिद्ध फेमस पर्सनालिटी है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संस्कृति और राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार। कौन दिया इसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार आप देखे होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारा प्रशासन हुआ था, उसमें सबको क्रिएटिव लोग को अवार्ड मिला था, ठीक है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिलों में विकसित भारत और विकसित बिहार समारोह का 12,800 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण किया है? तो पश्चिमी चंपारण जिला। कहाँ का है? तो पश्चिमी चंपारण जिला का है। कौन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया है, ठीक है। इसका योजना क्या है? विकसित भारत विकसित बिहार। कहाँ किया है? तो पश्चिमी चंपारण किया है। कितना पैसा दिया? तो 12,800 करोड़ रुपया दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 4 मार्च 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर उद्घाटन किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। देखिए आपको बोलेगा कि बिहार का पहला और एशिया का भी पहला पूछ दे, तो आपको बोलना है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? देखिए गंगा नदी में बहुत ज्यादा डॉल्फिन, आप पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में। देखिए 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम क्या है? 112वां है। आपको ये बोलना है 22 मार्च 2024 का बिहार दिवस का थीम क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर दोस्त आता है तो, नहीं आता तो सर्च करके आप बताइएगा इससे, ठीक है। 20 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने बिहार की गृह विभाग को अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? अप्रत्य अमृत को किया है, अप्रत्य अमृत को किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ कई रेलवे परियोजना का अनावरण किया है। ये 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन संचालित की जाएगी पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट। पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट में किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये दोनों रूट को याद रखना है आपको। चलिए 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा और परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2024 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटना कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? देखिए 2022 की तुलना में 2023 में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है 2% की वृद्धि हुई है। कितना प्रतिशत की? 2% की वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए 12 से 16 अप्रैल 2024 तक पाटलिपुत्र खेलों परिषद में पटना के खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या है? कीर्ति कार्यक्रम। देखिए दोस्तों फैक्चुअल है, आपको डायरेक्ट इसी टाइप से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कीर्ति कार्यक्रम आगे बताते हैं। बिहार के भागलपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
हिंदू की सम्मानित किया गया है? तो राम आवरे गोयल को। राम आवरे गोयल कहाँ, किस जिले से है? तो आपको बताना भागलपुर जिले के है राम आवरे गोयल। ठीक है। 13 मार्च को बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन पार्क किया गया है? देखिए सॉफ्टवेयर 165 करोड़ रुपए लगाया है, तो कहाँ? तो भागलपुर में। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, बावन बूटी में मिला था कपिल देव को। देखिए बावन बूटी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले को नालंदा बासवीन बीघा निवासी, जिसका 13 मार्च 2024 को 71 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण निधन हो गया है, उसको देखो पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उसका आदमी का नाम क्या था? कपिल देव प्रसाद। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले थे बावन बूटी के मामले में। ठीक है, ये कलाकार थे। चलिए, भारत में बाल विवाह के किए जाने को लेसेंट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह के मामले में बिहार का कितना योगदान है? 16.7% है। कितना है दोस्तों? 16.7% है। राष्ट्रीय वन्य संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसकी आबादी में वृद्धि घोषणा की है? तो बाघ की आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। बाघ की आबादी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ गया। ठीक है, ऑप्शन दे देगा शेर, चीता, इस टाइप को दे देगा, आपको मारना बाघ। चलिए, 31 मार्च 2024 को बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कौन बंद किया? एनटीपीसी। कहाँ का किया है? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को बंद किया है। इसकी विद्युत क्षमता कितनी थी ये पूछता है टेस्ट सीरीज में, कई टेस्ट सीरीज में पूछा भी है, तो आपको बताना है 220 मेगावाट थी। कितना है? 220 मेगावाट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महान विभूति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो वर्ष 1970 में। वर्ष 1970 में बने थे। कर्पूरी ठाकुर को क्या मिला है? देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है। कब मिला था? 30 मार्च। इसको याद रखिए, बहुत फेमस पर्सनालिटी है, हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 25 मार्च 2024 को बिहार के किस जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली खेली गई? देखिए आपको पता ही होगा, मुजफ्फरपुर में है बाबा गरीबनाथ धाम, तो वहीं खेला जाएगा। 22 मार्च 2024 को भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कोसी नदी पर बन रहे सबसे बड़े पुल का गार्डर गिर गया है। यह पुल किसको किसको जोड़ता है? अब बताएगा सुपौल और मधुबनी को। बोले गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कहाँ का पुल गिर गया है? तो बिहार का। तो किसको किसको जोड़ता पुल? सुपौल और मधुबनी को जोड़ता। कहाँ बना है पुल? तो कोसी नदी में बन रहा था पुल। इतना याद रखिएगा, काम आपको हो जाएगा। ठीक है। 31 मार्च 2024 को मिथिला स्वर्णिक समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मधुबनी के झंझारपुर में किया गया। ठीक है, मिथिला समिट का कहाँ आयोजन किया गया? तो मधुबनी के झंझारपुर में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। आगे ये है 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आगे होगा इसका। चलिए, जन आरोग्य योजना के लिए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान कितने आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं भारत में? तो 1 करोड़ से अधिक हो गया है। ठीक है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक का, पर ही होंगे। देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई थी। कौन अधिनियम? 1981 का अधिनियम आया था, 1982 में स्थापना हुई। वो बोला है वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने ऋण क्षमता का अनुमान लगाया गया? 2,43,093 करोड़। 2,43,093। काफी इंपोर्टेंट डाटा है दोस्तों, याद रखिए, रट लीजिए 2,43,093 करोड़। इसको रट के जाना आपको, 2,43,093 करोड़। ठीक है, आप देखिए 15 से 17 मार्च 2024 को 30वें राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का बिहार के राज्यपाल राजेंद्र मिश्रनाथ आलेंकर की अध्यक्षता में कहा किया गया? तो माओवादी वृक्ष संस्कृति विद्यालय बौद्ध गया में किया गया था। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष को नियुक्त किया था। पहले कौन था?
वो बता दीजिएगा। और अभी मनु भाई है, परमार रवि मनु भाई। ठीक है दोस्तों, देखिए ये मार्च मंथ का अपने जो करंट अफेयर्स उसको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें अप्रैल मंथ का होगा। ठीक है, जनवरी फरवरी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसको हम रिवीजन अब करवा देते हैं खटाखट। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में आयोजन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो 1500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। वो कहाँ की रहने वाली थी? तो भागलपुर की रहने, सॉरी, गोपालगंज की रहने वाली थी। उसका नाम क्या था? तो दुर्गा सिंह नाम था। ठीक है, देखिए नई दिल्ली में जो भारत मंडलपन आयोजन हुआ नरेंद्र मोदी, उसमें जो उसमें जो मैथिली ठाकुर थी उसको कौन अवार्ड मिला है? सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए मोदी जो केंद्रीय प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को विकसित करने के लिए भारत विकसित बिहार समारोह में कितना रुपया दिया है? तो 12,800 करोड़ रुपया दिया है। पश्चिमी चंपारण जिले में इस परियोजना का आरंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत में एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? तो पटना में किया है। 22 मार्च 2024 को जो स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस मनाया गया था, वो क्या था? तो 112वां स्थापना दिवस था। चुनाव आयुक्त को बिहार के गृह विभाग को अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया है? आप्रित अमृत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 2 वंदे भारत ट्रेन जो बिहार को दिया गया, उसका कहाँ कहाँ जाएगी? पटना गोमती नगर और पटना न्यू जलपाईगुड़ी रूट से जाएगी। ठीक है, देखिए सड़क दुर्घटना बढ़ गया है 2022 से की तुलना में 23 में बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया है? तो आपको 2% बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए पाटलिपुत्र खेलो परिषद ने पटना के खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खेल कार्यक्रम का किया गया था। कीर्ति कार्यक्रम नाम था इसका, क्या था? कीर्ति कार्यक्रम नाम था। ठीक है, भागलपुर में जो कवि सम्मेलन हुआ था तो उसमें क्या था? सारे राम आश्रय गोयल को मिला था अवार्ड, राम आश्रय गोयल को मिला था। ठीक है, देखिए बिहार में जो 165 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, कहाँ किया है? तो भागलपुर में किया है। देखिए एक 52 बूटी के कलाकार थे, उसका नाम था कपिल देव कुमार मिश्रा, उसका निधन हो गया। कहाँ से कि उसको कौन पुरस्कार मिला था? तो उसको पुरस्कार मिला था पद्मश्री का। और कहाँ के रहने वाले थे? तो नालंदा जिले के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए भारत में जो बाल विवाह को किया, देश में कितना प्रतिशत है बाल विवाह में? बिहार का 16.7% है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वृद्धि हुई है किसकी? तो बाघों की वृद्धि हुई है। एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कितना विद्युत उत्पादन करता था? तो 220 मेगावाट उत्पादन करता था। द्रौपदी मुर्मू महान विभूति को जननायक कर्पूरी ठाकुर को कौन पुरस्कार मिला है? तो आपको बताना है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? 1970 में मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। ठीक है दोस्तों, जो बाबा गरीब धाम है वो फूलों की होली खेली, कहाँ खेली गई है? तो मुजफ्फरपुर जिले में खोली गई है। ठीक है दोस्तों, अब बताना है जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो पुल गिर गया है, पुल का गार्डर गिर गया, वो कहाँ किसको जोड़ता है? किस नदी बनाया था? कोसी नदी बनाया, सुपौल और मधुबनी जिले को जोड़ता है। ठीक है, मिथिला के स्वर्णिक समिट कहाँ आयोजन किया? मधुबनी के झंझारपुर में किया गया है। दोस्तों 10 मार्च 2024 को राज्य सरकार के आयुष मंत्रालय भारत जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों के लिए कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, नाबार्ड बोला है कि बिहार को कितना करोड़ रुपए लोन लेना पड़ेगा? 2,73,093 करोड़ रुपया। ठीक है, देखिए 30वें राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो बोध गया में हुआ है, महाबोधि संस्कृति केंद्र में। ठीक है, अगला है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमार रवि मनु भाई है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम आपको डबल रिवीजन का आप 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। डेफिनेटली गारंटी दे सकते हैं कि आपको पूरा याद हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।